दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। द्वितीय भाग, षष्ठम अध्याय, पवित्रता। सभी धर्मों में पवित्रता को बहुत महत्व दिया गया है। वस्तुतः किसी न किसी प्रकार की पवित्रता के बिना आध्यात्मिक जीवन संभव ही नहीं है। सभी साधनाओं का सार, सर्वस्व ही पवित्रता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पवित्र आत्मा धन्य है क्योंकि वे भगवान का दर्शन करेंगे। बाइबल, नया व्यवस्थान, शैलोपदेश, सभी पुस्तकों और पैगंबरों के न रहने पर भी यही एक वाक्य मानव जाति का उद्धार करेगा। सफलता के लिए जिन 3 गुणों को स्वामी जी सबसे अधिक महत्व देते थे, उनमें पवित्रता एक है। सत्य, पवित्रता और निस्वार्थता जहां कहीं भी हो, उस व्यक्ति को नष्ट करने की शक्ति सूर्य के नीचे या ऊपर किसी में नहीं है। इनसे युक्त एक व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का सामना कर सकता है। पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय, ये 3 सफलता के लिए आवश्यक है, और सर्वोपरि प्रेम। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द मात्र नहीं थे। उनमें ऐसी उच्च कोटि की पवित्रता थी कि वे संसार को झकझोर सकते थे। हम सभी जानते हैं कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका इन शब्दों का उच्चारण किया था, तो उस सभागार में बैठे 7,000 श्रोता अभिभूत हो गए थे। बाद में स्वामी जी के अमेरिकन शिष्यों ने जब इसका कारण पूछा था, तो स्वामी जी ने कहा था कि वह पवित्रता की शक्ति से हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई अपवित्र विचार नहीं सोचा था। प्रसंगतः इस संदर्भ में पाठकों को यह बताना उचित होगा कि पातंजल योग सूत्रों के अनुसार जो व्यक्ति मन, वचन और शरीर से पूर्ण ब्रह्मचर्य का कम से कम 12 वर्षों तक पालन कर उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, उसे वीर्य अर्थात दूसरों को प्रभावित करने की प्रचंड शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ऐसे परम पवित्र संत भी पवित्रता स्वरूपिणी मां शारदा के निकट जाने में संकोच करते थे। अमेरिका से लौटने पर मां शारदा से एक बार मिलने के लिए जाते समय नौका में बैठे हुए स्वामी विवेकानंद बारंबार गंगा जल पान तथा गंगा जल से प्रक्षालन करने लगे, जिससे वे मां शारदा के दर्शनों के पूर्व पवित्र हों, उनके दर्शनों के अधिकारी हो सके। और पवित्रता स्वरूपिणी मां शारदा, मां तो स्वामी जी से भी अधिक पवित्र थीं और उन्हें इसका बोध भी था। एक बार उद्बोधन में काम करने वाली एक महिला किसी कार्य से बाहर गई थी। लौटने पर उसने कहा कि रास्ता बहुत गंदा था और उसके कारण वह अपवित्र हो गई है और उसे स्नान करना पड़ेगा। ठंड के दिन थे। मां शारदा ने कहा कि पैर अच्छी तरह धोने से ही होगा, स्नान करने से उसे ठंड लग जाएगी। पर उससे उस महिला को संतोष नहीं हुआ। तब मां शारदा ने कहा कि गंगा जल अपने शरीर पर छिड़क ले। पर इस नुस्खे से भी जब उसे संतोष नहीं हुआ, तो मां शारदा ने कहा, तब मुझे छू ले। अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति ही अपनी पवित्रता के बारे में ऐसा कह सकते हैं। इसलिए स्वामी अभेदानंद जी ने कहा है, पवित्रम चरितम यस्या पवित्रम जीवनम तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः। यही नहीं, मां शारदा तो गंगा की तरह सबको पावन करने वाली थी। अष्टांग योग के 8 अंगों में से दूसरे अर्थात नियम के 5 नियमों में एक है शौच। बाह्य तथा आभ्यंतरिक दोनों प्रकार की स्वच्छता शौच के अंतर्गत है। आंतरिक पवित्रता या चित्त शुद्धि
अवश्य अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन बाह्य शुद्धि का विधान सभी धर्मों में किया गया है। मुसलमान लोग नमाज से पहले वजू करते हैं, हाथ पैर धोते हैं। वैष्णवों में तो उसे बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, जो कभी कभी अति कर देता है। ऐसा होने पर भी तथा चित्त शुद्धि अधिक महत्वपूर्ण होने पर भी बाह्य शुद्धि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम भारतीय इस विषय में सचेत नहीं हैं। कई बीमारियां गंदगी से, गंदे आहार और पानी से फैलती है। हमारे बड़े बड़े नगर अत्यंत गंदे हैं। हम भले ही अपना शरीर, वस्त्र और घर साफ रखें, पर अपने नगर की सफाई के बारे में सचेत नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री निश्चय ही बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने स्वच्छ भारत का नारा देकर हमें इस विषय में सचेत किया है। उपभोक्तावाद से भी गंदगी बढ़ती है। उपभोग की वस्तुओं के अधिक उत्पाद के साथ बहुत प्रकार की स्थूल, तरल एवं गैस युक्त हानिकर चीजें पैदा होती हैं, जिनसे वातावरण के साथ ही साथ उन्हें फेंकने पर नदियां भी दूषित हो जाती हैं। तात्पर्य यह है कि यदि हमें सचमुच शौच का अभ्यास करना है, तो हमें अपनी आवश्यकताओं को कम रखना होगा। स्वयं की व्यक्तिगत शुद्धि के साथ साथ हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने का दायित्व भी हमारा ही है। भगवान गीता में शुद्ध स्थान में आसन बिछाकर ध्यान करने का निर्देश देते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। अपवित्र गंदे स्थान में ध्यान नहीं किया जा सकता। अपवित्र लोगों से मिलना, अपवित्र गंध आदि से सूंघने से भी चित्त चंचल हो उठता है। इसलिए बाह्य शुद्धि को महत्व दिया गया है। आइए अब हम आंतरिक शौच या चित्त शुद्धि पर विचार करें, जो शौच का योग सूत्र में मुख्य अर्थ है। मानसिक पवित्रता के विभिन्न अर्थ और स्तर हो सकते हैं। मोटे तौर पर अपवित्रता का अर्थ राग, द्वेष, काम, क्रोधादि से युक्त सभी सांसारिक विचार हैं, जिन्हें श्री रामकृष्ण कामिनी कांचन कहा करते थे। चित्त शुद्धि का अर्थ है निस्वार्थता और निर्वासना। सीमित अर्थों में चित्त का काम रहित होना। वासनाएं, फलाकांक्षा और काम ये चित्त को चंचल करते हैं। इसी प्रकार तमोगुण एवं रजोगुण को चित्त का मल माना गया है। तमोगुण से मन मूढ़, आलसी हो जाता है और रजोगुण उसे चंचल बना देता है। चित्त शुद्धि का अर्थ है उसे सात्विक बनाना। आहार का भी चित्त के साथ संबंध है, अतः आहार शुद्धि को चित्त शुद्धि का उपाय बताया गया है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। रामानुजाचार्य के अनुसार हम जो आहार करते हैं वह शुद्ध अर्थात निमित्त, आश्रय और जाति इन तीनों दोषों से रहित होने पर शुद्ध होता है। मांस मदिरादि तो जाति से अपवित्र है। गरिष्ठ भोजन जो आसानी से न पचे, उससे रोग होने की संभावना है। इससे अतिरिक्त आहार में मिलावट हो सकती है या उसमें धूल, बाल आदि वस्तुएं उसे दूषित कर सकती हैं। ये आश्रय दोष के दृष्टांत हैं। निमित्त दोष का अर्थ है आहार जिस व्यक्ति से आया है वह यदि अपवित्र हो तो भोजन भी दूषित हो जाता है। श्री रामकृष्ण किसी वकील या डॉक्टर का दिया खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि वे अनुचित उपाय से धनार्जन करते हैं। इस्लाम में भी हलाल खाने को काफी महत्व दिया गया है। सूफी संतों के ऐसे दृष्टांत पाए जाते हैं जो बुरे व्यक्ति के छुए जाने के कारण अपनी बहन का बनाया भोजन भी नहीं खा सके थे। तात्पर्य यह है कि नेक कमाई का भी चित्त शुद्धि में महत्व है। अतः आहार की शुद्धि अशुद्धि पर जोर देने के बदले
हमें स्वयं को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे उच्च कोटि के संत हों जो हमारे द्वारा छुआ अन्न न खा सके। शंकराचार्य के मतानुसार हम सभी इंद्रियों में से जो कुछ ग्रहण करते हैं वह आहार है। अतः जो कुछ हम देखें, सुने, छुएं, सूंघे, खाए, वह सभी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। हम शुद्ध खाने के बारे में तो सावधान रहते हैं, पर क्या सुनते हैं या पढ़ते हैं, इस विषय में बिल्कुल सावधान नहीं होते। इस प्रकार की लापरवाही से हम पवित्रता का दावा करते हुए भी बुरे संग, व्यर्थ की बकवास और असत साहित्य के पढ़ने से बहुत सी गंदगी मन में इकट्ठा करते रहते हैं। अनैतिक जीवन और कुसंग और बाह्य शौच एक साथ नहीं चल सकते। चित्त शुद्धि का सर्वमान्य उपाय है कर्म योग, जिसमें फलाकांक्षा त्याग कर अनासक्त भाव से स्वधर्म किया जाता है। यहाँ चित्त शुद्धि का मुख्य अर्थ है निस्वार्थता एवं निरहंकारिता। भक्ति योग में हमारे प्रेम को शुद्ध किया जाता है, यानी सांसारिक विषयों के बदले भगवान से प्रेम करना। लेकिन यह अचानक नहीं होता है, अतः वैधिक भक्ति के माध्यम से चित्त शुद्ध किया जाता है। इसका यहाँ विस्तार संभव नहीं है, पर चित्त शुद्धि के कुछ सामान्य उपायों का उल्लेख किया जा सकता है। सर्वप्रथम हमने दूषित बाह्य वातावरण एवं आंतरिक वातावरण अर्थात मन में भरे कूड़े करकट के प्रति बिना स्वयं को दोषी ठहराते हुए सजग रहें। द्वितीय, लापरवाही का जीवन त्यागने का संकल्प करें। तृतीय, अगले कदम के रूप में इंद्रियों या इनके माध्यम से अशुभ अपवित्र संवेदनों को बंद कर दें। टीवी देखना, समाचार पत्रों में घंटों बर्बाद करना तथा ऐसे लोगों से मिलना बंद करें जो अशुभ बुरी आदत वाले गपशप करते हैं। चतुर्थ, सत्संग का सेवन करना। पंचम, पूर्वानुष्ठित बुरे जीवन चिंतन आदि का पुनः चिंतन ना करें। भूतकाल की लापरवाही से जिए गए जीवन की स्मृति से कोई लाभ नहीं होता। हाँ, केवल इतनी सावधानी बरते कि वे गलतियां पुनः ना करें। ईसा मसीह के पास लोग एक पतिता नारी को लाए। पुराने व्यवस्थान ओल्ड टेस्टामेंट में इसका दंड था, पत्थरों से उसे मारना। ईसा ने सारी बात सुनकर कहा कि जिसने कोई पाप ना किया हो वह पहला पत्थर मारे। उनका यह विधान सुनकर किसी में भी साहस नहीं हुआ कि उस पतिता को पत्थर मारे। जब सब चले गए तो ईसा ने उसे कहा कि वे भी उसे क्षमा करते हैं, केवल आगे से अब और पाप ना करे। संत हबीब की कथा भी शिक्षाप्रद है। पहले वे एक क्रूर सूदखोर थे। बच्चे बूढ़े सभी उनसे दूर रहते थे कि कहीं उनके पैरों की धूल न पड़ जाए और वे भी पापी हो जाएं। लेकिन एक दिन उन्होंने तौबा किया, पाप कर्म की माफी मांगी और नया जीवन जीने का संकल्प किया। उनकी यह तौबा इतनी आंतरिक से की गई थी कि उनको आते देख लोग उनसे दूर भागे कि कहीं लोगों की धूल उन पर ना पड़ जाए और वे लोग पाप के भागी बने। तात्पर्य यह है कि आंतरिक शौच, शुद्धि, पवित्रता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो धीरे धीरे साधी जाए। वह तो क्षण मात्र में पाई जा सकती है। वह तो मन की एक ऐसी स्थिति है जो नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा को तत्काल प्रकट कर सकती है। श्री रामकृष्ण कहते थे, 1000 वर्षों के अंधकार पूर्ण कमरे में यदि दीपक लाया जाए तो अंधकार धीरे धीरे नहीं जाता, वह दीपक जलते ही चला जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे नहीं
बल्कि तत्काल पवित्र हो जाता है। वे यह भी कहते थे कि कहो, मैंने भगवान का नाम लिया है, मुझ में अपवित्रता कैसे रह सकती है। मानसिक पवित्रता का एक अचूक चिन्ह है कि व्यक्ति दूसरों के दोष नहीं देख सकता। पवित्रता स्वरूपिणी मां शारदा किसी के दोष दिखाए जाने पर भी नहीं देख सकती थी। वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण से व्याकुल प्रार्थना की थी कि वे उनकी दोष दृष्टि नष्ट कर दें। इससे बड़ा उपदेश हमारे लिए और क्या हो सकता है। किसी के दोष मत देखो, दोष देखो अपने। कोई पराया नहीं है, सबको अपना बनाना सीखो। पतंजलि ने शौच में प्रतिष्ठा के साथ शुभ परिणाम बताए हैं, जिनका उल्लेख करके इस निबंध का उपसंहार करेंगे। शौच में प्रतिष्ठित होने पर स्वयं की देह से घृणा हो जाती है तथा दूसरों के शरीर से संपर्क स्पर्शादि करने की इच्छा नहीं होती। शौचात् स्वांगजुगुप्सा परिरक्षं सर्गः। सामान्यतः हमें यह भान नहीं होता कि हमारा स्थूल शरीर स्वभावतः अत्यंत गंदा है। वह मल मूत्रादि गंदे पदार्थों से भरा रहता है। इसके नवद्वारों से कुछ न कुछ गंदी चीजें निकलती रहती हैं। यदि हम स्नान न करें तो उससे दुर्गंध आने लगती है। मृत्यु होने पर तो अत्यंत प्रिय प्रतीत होने वाली देह अशुचि हो जाती है। वस्तुतः वह अशुचि ही होती है। अतः शौच में प्रतिष्ठित होने पर देह से घृणा हो जाती है और इसीलिए अन्य किसी शरीर को छूना, आलिंगन करना आदि नहीं हो पाता। बही शौच का तीसरा परिणाम है चित्त शुद्धि, जिसका विशद विवेचन किया जा चुका है। इससे आंतरिक आनंद होता है, जो सात्विक मन का एक लक्षण है। इसके साथ ही एक के बाद चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय जय तथा आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जय आत्म दर्शनयोग्यत्वानि च।